तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आज आपको बताऊंगा एक ऐसा वीडियो जो TVS अपोची RTR बाइक है। उसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्या, न्यूट्रल पर बाइक स्टार्ट हो रहा है बट गियर में जब रहता है बाइक क्लच दबा के स्टार्ट नहीं होता। तो उस बाइक को हमने पूरा जांच करा और उसका जो सेल्फ का रिले का प्रॉब्लम है, ये पूरा असेंबली हम लोग को ख़रीदना पड़ता है। तो काफ़ी सारे बाइक में यही प्रॉब्लम होता है और हम लोग मैकेनिक जो होता है कस्टमर को बोलते हैं ख़राब है, लेकिन कोई कोई आदमी नहीं लगाता है, कोई लगाता है। जिसके पास बजट होता है वो लगाता है और जिसके पास बजट नहीं होता है मेरे मैकेनिक भाइयों नहीं लगाता है। लेकिन बाइक में तो सेल्फ का हर हाल में चालू होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो बाइक में अगर हम लोग का सेल्फ का जो रिले कटआउट होता है वो ठीक रहता है, लेकिन उसके अंदर एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम लोग उसे जैसे कि कट के फेल के बाद दे के डायरेक्ट सिंपल के तौर पे जैसे कि सुपर स्प्लेंडर बाइक का जो सिस्टम है, बजाज पल्सर का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हम इस बाइक में करेंगे और ये सेल्फ स्टार्ट वर्क करेगा और ठीक से काम करेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो किस तरह से हम लोग जैसे मैनुअल जैसे सिस्टम करें TVS अपोची RTR का। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहे हैं मेरे पास आया है TVS कंपनी का अपोची RTR बाइक। और मेरे मैकेनिक भाइयों, ये बाइक का जो सेल्फ का रिले होता है ये कट चुकी है। सिर्फ इस बाइक का नहीं मेरे मैकेनिक भाइयों, काफ़ी सारे आपके पास भी बाइक आएगा। अगर बाइक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि न्यूट्रल पर हो रहा है, गियर दबाने से क्लच दबाने से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो रिले होता है ये कट जाता है और मेरे मैकेनिक भाइयों बाइक का सेल्फ हम लोग ठीक से वर्क नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जिसके पास बजट नहीं हो, ये पूरा असेंबली जो सेल्फ का रिले होता है ये इसका दाम ज़्यादा है, 600-700 रुपये इसका दाम है मेरे मैकेनिक भाइयों। अगर आप किसी का पास बजट नहीं है तो वो किस तरह से सेल्फ को रनिंग करे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिसके पास बजट कम हो और ये जो सेल्फ उसको रनिंग चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम आपको बताते हैं, पहले चेकअप करके दिखा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ये किस तरह से काम करता है, इसका वायरिंग लाइन किस तरह से हम लोग लगाए हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि हमने ये सब कुछ काट दिया है और जैसे कि एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो आपको ग्रीन कलर का वायर दिखाई दे रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये आपका जैसे कि इंजन में एक वायर होता है, न्यूट्रल पे अर्थिंग आता है। जब बाइक न्यूट्रल पे रहता है तो ऑटोमेटिक अर्थिंग आता है और इसी से जैसे कि मीटर कंसोल में न्यूट्रल बॉल भी चलता है मेरे मैकेनिक भाइयों। ये लाइन हम लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। इसके साथ एक वायर यहाँ है और एक वायर है, तो इसको हम 12 वोल्ट देंगे और एक जैसे कि न्यूट्रल अर्थिंग देंगे। तो न्यूट्रल अर्थिंग हम यहाँ से दे दिया मेरे मैकेनिक भाइयों। और ये जो वायर है मेरे मैकेनिक भाइयों, ब्लैक में थोड़ा नील है, ब्लैक में नील, जैसे कि यहाँ दिखाइए। अगर इग्निशन ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पुश करें तो इस वायर पे 12 वोल्ट आता है। तो 12 वोल्ट हमने इस वायर पे दे दिया मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वायर पे 12 वोल्ट दे दिया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, न्यूट्रल से हम लोग इसे अर्थिंग भी दे दिया, वोल्ट और अर्थिंग मिल गया। अब सवाल है मेरे मैकेनिक भाइयों, जब बाइक गियर में रहे तो अभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके लिए ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है सबूज में रेड कलर का जो वायर है, हम इसका साथ टच करेंगे, इसका साथ हम टच करेंगे, क्योंकि ये जो गियर पे जो ग्राउंड आएगा मेरे मैकेनिक भाइयों यहाँ से आएगा। दिखाइए है क्लच स्विच में जैसे कि हमने एक आउटपुट ये वायर लगा दिया है, ये वायर दिखाइए, ये वायर और ये वायर का कलर दिखाइए, ये दोनों वायर का कलर एक ही है। अब सवाल है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये क्लच स्विच में हमने इनपुट तो भेज दिया, अब इनपुट कहाँ से ले? तो इनपुट हमने लिया इंडिकेटर का अर्थिंग से इनपुट लिया और इसमें हम लोग आउटपुट क्लच दबाने के बाद ऑटोमेटिक ग्राउंड आ जाएगा। और ये वायर जो ये है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसको हमने खाली रखा, ठीक है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, हम चेकअप करेंगे जो सेल्फ का स्विच दबा के और 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखो 12 वोल्ट आ रहा है, तो ये जो 12 वोल्ट आ रहा है, अब हम जो सेल्फ का रिले का एक वायर जो होता है हम 12 वोल्ट दे देंगे। देखो ये वायर पे अर्थिंग देंगे, न्यूट्रल अर्थिंग, और ये वाला अर्थिंग तार है, इसमें हम 12 वोल्ट लाइन लगा देंगे। तो ये 12 वोल्ट हमने इसे लगा दिया मेरे मैकेनिक भाइयों। ये स्विच दबाने से सेल्फ का 12 वोल्ट आ जाएगा। अब सवाल है मेरे मैकेनिक भाइयों, अर्थिंग हमको चेक करना है, जैसे कि न्यूट्रल अर्थिंग। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का वायर दिखाई दे रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम इसे चेकअप करते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको दिखाएगा, यहाँ शो कर रहा है न्यूट्रल पर ग्राउंड आ रहा है। अब बाइक को जैसे कि गियर पे दीजिए, अब गियर पे दे दिया और इसका ग्राउंड भाग गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, गियर पे रहने से सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। तो ये है न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल से इंजन से ग्राउंड आता है। तो चलो इसे हम एक वायर पे लगा देते हैं। तो चलो इसके साथ इसे कनेक्ट कर देता है।
एक वायर जो सेल्फ का रिले में बाकी रहा बोर्ड लगाने के बाद, इसको हम लगा दिया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, न्यूट्रल पर बाइक स्टार्ट होगा बट इसमें गियर पर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। ये जो वायर दिखाई दे रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसका साथ न्यूट्रल कनेक्शन के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और बाइक का लाइन इसमें हम दे देंगे। अब जैसे कि क्लच स्विच है, हम वहाँ से जैसे कि एक ग्राउंड ले लेंगे और क्लच का स्विच दबाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक ग्राउंड आ जाएगा और बाइक जब गियर पे रहेगा तो क्लच दबाने से ग्राउंड ले लेगा। और ये जो ब्लैक में वाइट कलर का वायर है, इसका साथ हम कोई संपर्क नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी ग्राउंड है। अगर इसको हम टच कर दें तो मेरे मैकेनिक भाइयों गियर पर भी बगैर क्लच का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अब आगे का आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बाइक का सेल्फ स्टार्ट करके। जैसे कि बाइक का इग्निशन ऑन हुआ, ठीक है, इग्निशन का ऑन हो गया, जैसे कि बाइक अभी न्यूट्रल पर है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा न्यूट्रल पर सेल्फ काम कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं गियर पे काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो गियर में दबाइए बाइक को। अब देखो न्यूट्रल बॉल नहीं जल रहा है। अब देखो हम यहाँ दबाएंगे और सेल्फ भी नहीं रह रहा है। अब वहाँ दिखाइए और क्लच दबाइए, बस क्लच दबाने से सेल्फ भी स्टार्ट हो गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो रिले होता है टीवीएस कंपनी में, ये काफ़ी सारे हर कोई बाइक में, जैसे कि टीवीएस अपोचे आरटीआर में है, अगर ये कट जाए इसका कारण क्या होता है, बाइक अगर गियर में रहे तो बाइक स्टार्ट नहीं लेता। कभी कभी इसका कारण बाइक अगर ये शॉर्ट हो जाए तो बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं लेता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसे हमने खोल डाला। अब इसमें एक प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं। बाकी हर कुछ चीज़ काम करेगा, सिर्फ एक ही चीज़ का हम आपको बताते हैं वो क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ दिखाइए, जैसे कि न्यूट्रल लाइट जो है मेरे मैकेनिक भाइयों, हम अगर क्लच दबाए तो यहाँ न्यूट्रल बॉल जलेगा। देखो क्लच दबाए तो न्यूट्रल बॉल हम लोगों का जलेगा और यही सिर्फ ब्लिंक करेगा जब भी हम क्लच दबाएंगे। बाकी कुछ डिफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग इस दबा के और सेल्फ स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और मगर अगर न्यूट्रल में बाइक रहे तो अगर सेल्फ हम स्विच दबाएं तो ऑटोमेटिक सेल्फ स्विच ले लेगा। सिर्फ दिक्कत यही होगा, जो न्यूट्रल का बॉल होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये क्लच दबाने से यहाँ ब्लिंक करेगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैकेनिक भाइयों, ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसके पास बजट कम हो। जैसे कि ये रिले होता है, रिले का पैसा उसके पास नहीं है, उसको सेल्फ हर हाल में चालू करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, मेरा बनाने का वायरिंग काट के बनाने का मतलब यही है। अगर आप लोगों के पास बजट ज़्यादा हो तो आप पूरा कंप्लीट भी लगा सकते हैं, कटने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि हमने कोई भी वायर को नहीं कटा मेरे मैकेनिक भाइयों। देखो ये क्लिप हमने यहाँ रख दिया कि वो वायरिंग हमने सिर्फ रिले का कटा है और बाइक का वायरिंग का नहीं। जब आपके पास बजट हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, आप फिर उसे खोल के चेंज कर सकते हो, न्यू डाल सकते हो, क्योंकि मैंने कोई वायरिंग को नहीं कटा है। आप लोग शायद सोचते हो जो गुरुजी वायरिंग कर दिया है, तो मैंने जो उसका वायरिंग किया है, वो जो सेल्फ का जो रिले होता है वो रिले कंप्लीट आता है। अगर आपको पूरा असेंबली लेना है तो उसका बजट ज़्यादा लगता है, तो वो हमको पूरा असेंबली लेना पड़ता है। तो इसलिए हमने काटा अपना असेंबली का चीज़, और वायरिंग का कोई भी चीज़ नहीं काटा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।